ह्यू एंड सैचुरेशन के जरिए आप अपनी इमेज में कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ह्यू एंड सैचुरेशन होती क्या है? बेसिकली आप अपनी इमेज में मौजूद कलर्स को टारगेट करके ह्यू एंड सैचुरेशन के जरिए चेंज कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही कारआमद चीज़ है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से यूज़ करेंगे ह्यू एंड सैचुरेशन को, उसे किस तरह से यूज़ किया जाता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सब कुछ सिखाऊंगा जो ह्यू एंड सैचुरेशन के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। हाँ जी, तो मैं आ चुका हूँ वापस फोटोशॉप में, और इस प्रोजेक्ट के लिए मैं इस इमेज को यूज़ कर रहा हूँ। और ये इमेज काफ़ी खूबसूरत है और मैं इसे इस प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जो चीज़ बता दूँ वो ये है कि फोटोशॉप में कोई भी एडजस्टमेंट लेयर, बेशक वो एडजस्टमेंट लेयर में ह्यू एंड सैचुरेशन है या कर्व है, जो भी एडजस्टमेंट लेयर है वो दो तरह से दिखती है। एक होती है इमेज मेन्यू में जाके एडजस्टमेंट लेयर को चूज करना, और दूसरी होती है लेयर मेन्यू में जाके न्यू एडजस्टमेंट को चूज करना। बेसिकली दोनों का फंक्शन एक ही होता है, लेकिन दोनों को यूज करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनमें क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी इस लेयर को यहाँ से डुप्लीकेट करूँ और जाऊँ इमेज मेन्यू में और वहाँ से चूज करूँ एडजस्टमेंट में से ह्यू एंड सैचुरेशन, तो बेसिकली मेरे पास जो डायलॉग ओपन हुआ है वो वाला, और जो अगर मैं यहाँ से लेयर में जाके न्यू एडजस्टमेंट्स में जाके अगर यहाँ से ह्यू एंड सैचुरेशन को चूज करूँ, तो बेसिकली दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है, अगर मैं इस इमेज को थोड़ा सा फॉर एग्जाम्पल कलर दूँ लाइक सो, ओ माय गॉड, कमाल की होगी फोटो। तो हुआ ये है कि ये जो मैंने चेंजिंग की है ये डायरेक्ट मेरी इमेज के पिक्सल्स के ऊपर जाके लगी है। अगर मैं दोबारा से इसे चेंजिंग करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता। मतलब इस तरह के काम करने को फोटोशॉप में कहते हैं डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ एडिटिंग। तो ये मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं इसे यहाँ से हाइड करूँ और जाऊँ लेयर मेन्यू में और यहाँ से चूज करूँ न्यू एडजस्टमेंट लेयर, तो यहाँ पे जो मेरे पास एडजस्टमेंट लेयर शो हो रही हैं ये वाली भी सेम है। और अगर मैं वापस इमेज में जाके वहाँ से एडजस्टमेंट चूज करूँ तो यहाँ पे भी जो एडजस्टमेंट शो होंगी वो दोनों ही सेम होंगी, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन अगर आप लेयर मेन्यू में जाके यहाँ से न्यू एडजस्टमेंट में से जाके ह्यू एंड सैचुरेशन को चूज करेंगे तो आप जो भी चेंजिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं ये चेंजिंग दोबारा से करता हूं, तो इस वक्त जो मैंने चेंजिंग की है ये ह्यू एंड सैचुरेशन अपनी खुद की लेयर के ऊपर बनी है। आप जब चाहे इसे चेंज कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, या फिर अगर आपने इसकी वैल्यूज में चेंजिंग करनी है तो सिंपली डबल क्लिक करें ह्यू एंड सैचुरेशन के थंबनेल के ऊपर, तो जो चेंजिंग आपने करनी है आप सिंपली कर सकते हैं। तो बेसिकली फोटोशॉप में काम करने के लिए दो तरह से आप काम कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ एडिटिंग, नॉन डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ एडिटिंग। डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ एडिटिंग में ये होता है कि आप जो कुछ भी एडिट करते हैं, इफेक्ट लगाते हैं, वो आपकी फोटोशॉप के पिक्सल के ऊपर जाकर लगते हैं और उसी में सेव हो जाते हैं और वो आपकी इमेज को टोटली खराब कर देते हैं। दूसरा होता है जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप हमेशा करें, वो होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ एडिटिंग। आप जैसे ही नॉन डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ एडिटिंग के साथ करेंगे तो आप अपनी खुद की लेयर पे, वो एडजस्टमेंट लेयर अपनी खुद की लेयर पे होगी और आप जब चाहे उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, ट्विक कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपको बताना जरूरी था। और आप चलते हैं ह्यू एंड सैचुरेशन लेयर में और देखते हैं ये क्या होती है और ये कैसे काम करती है। तो अगर मैं वापस थंबनेल पे दो दफा क्लिक करूं तो यहाँ से मैं अगर रीसेट के बटन पे क्लिक करूं तो मेरी इमेज रीसेट हो चुकी है। तो बेसिकली ह्यू एंड सैचुरेशन की प्रॉपर्टीज में आपको तीन स्लाइडर मिलेंगे, ह्यू, सिचुएशन एंड लाइटनेस। ह्यू बेसिकली ये होता है कि आपको ये जो कलर नजर आ रहा है, जैसे ही आप इस स्लाइडर को उस कलर के ऊपर ड्रैग करेंगे तो आपकी इमेज का कलर चेंज होता जाएगा। बेसिकली वो वाला सेम कलर नहीं होगा जो आप चूज करें। फॉर एग्जांपल, आप येलो पे आपका स्लाइडर है तो आपकी इमेज येलो क्यों नहीं हुई, ऐसा नहीं होता। ह्यू एंड सैचुरेशन बेसिकली अगर आप मास्टर में काम कर रहे हैं तो ये आपके RGB के ऊपर काम करता है, ग्रीन, रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन के बाद इमेज बनाता है। और इसके बाद आप ह्यू अपनी इमेज में जो ह्यू देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये मजेंटा, पर्पल, रेड, ब्लू जो देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास दूसरा स्लाइडर है जिसका नाम है सैचुरेशन। सैचुरेशन बेसिकली ये होता है कि आप जो कलर मुंतखब करते हैं उसको कितना डार्क करना चाह रहे हैं, कितना आप सॉफ्ट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस सिचुएशन के स्लाइडर को राइट जानब ड्रैग करूं
तो देखिए हमारी इमेज में जो भी कलर्स थे वो सारे ब्राइटन अप हो गए हैं, ज्यादा हो गए हैं। और अगर आप इसे कम करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस स्लाइडर को दूसरी जानब ड्रैग कर दें। और अगर मैं इसे सिंपली आखिर तक ड्रैग करूं तो मैं अपनी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट कर दूंगा। और तीसरा स्लाइडर है हमारे पास लाइटनेस। लाइटनेस का मतलब यह है कि आप अपनी इमेज में कितनी ब्राइटनेस ऐड करना चाह रहे हैं, या क्या आप अपनी इमेज को ब्राइटनेस करना चाह रहे हैं, या क्या आप अपनी इमेज को डार्कन करना चाह रहे हैं। अगर आप इसे ब्राइटनेस करना चाहते हैं तो सिंपली इस स्लाइडर को राइट जानब ड्रैग करें तो आपकी इमेज में उतनी ही लाइटनेस एंटर हो जाएगी। और अगर आप अपनी इमेज में डार्कनेस ऐड करना चाह रहे हैं तो आप सीधी सी बात है आप उसी तरफ इसको ड्रैग कर दें लाइक सो, तो आपकी इमेज में आपकी इमेज डार्कन हो जाएगी। तो बेसिकली ये होती है जी ह्यू एंड सिचुएशन प्रॉपर्टीज। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पे एक चीज शो हो रही है जिसका नाम है कलराइज। ये एक ऑप्शन है ह्यू एंड सिचुएशन का। अगर आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आप अपनी इमेज में कोई कलर देना चाह रहे हैं। पहले तो हमने ऐसा किया था कि हमने RGB की वैल्यू के साथ अपनी इमेज में कलर दिए थे, लेकिन अगर आप कलराइज करके कोई इमेज चूज करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी इमेज में येलो कलर देना चाहते हैं तो आप जैसे ही स्लाइडर को येलो के ऊपर स्लाइड करेंगे तो आपकी इमेज में मौजूद हर पिक्सल कम से कम येलो की तरफ गामजन हो जाएगा, येलो की तरफ चेंज हो जाएगा। या आप ग्रीन की तरफ स्लाइड करेंगे तो इमेज आपकी ग्रीन होती जाएगी, या आप ब्लू की तरफ करेंगे। और इसी तरह आप अगर इस इमेज को ब्लू ज्यादा देना चाहते हैं तो आप इसकी सिचुएशन को ब्राइट करेंगे तो आपकी इमेज में एक ब्लू टच आ जाएगा। और अगर आप ब्राइटनेस इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो सिंपली से आप लाइटनेस के स्लाइडर को ड्रैग करेंगे। तो बेसिकली ये होती है जी ह्यू एंड सैचुरेशन एडजस्टमेंट लेयर, जिसके जरिए से आप अपनी इमेज में मौजूद कलर्स को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब तक हमने जितना भी काम किया है हमने सिर्फ और सिर्फ काम किया है इस इमेज में मौजूद हर कलर्स को हमने टारगेट किया है, लेकिन ऐसे नहीं होता। ह्यू एंड सैचुरेशन एक बहुत ही पावरफुल एडजस्टमेंट लेयर है जिसके जरिए आप इमेज में मौजूद हर कलर को टारगेट कर सकते हैं। तो उसके लिए चलते हैं फोटोशॉप में और देखते हैं। सबसे पहले जी मैं रीसेट करता हूँ इसे, और उसके बाद जैसे ही आप इस मास्टर के स्लाइडर पर क्लिक करेंगे तो आप इस कलर में मौजूद हर कलर को, इस इमेज में मौजूद हर कलर को टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इमेज में मौजूद इस रेड कलर को टारगेट करना चाहता हूं तो जैसे ही मैं रेड के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरी इमेज में ये जो, सबसे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो स्लाइडर है ये स्लाइडर आप मास्टर में कभी भी असेस नहीं कर सकते। ये आप सिर्फ तब असेस कर सकते हैं जब आप किसी कलर में काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से रेड को सिलेक्ट करूँ और अगर मैं अब इसकी वैल्यू को ट्वीक करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको थोड़ा सा स्लाइड करता हूँ ब्लू की तरफ, तो जहां जहां मेरी इमेज में रेड शो हो रहा है, जहां जहां मेरी इमेज में रेड यूज हो रहा है, तो ये अब मैं सिर्फ और सिर्फ वहां पे चेंजिंग कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई रेड शो नहीं हो रहा, यूज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगी। जहां जहां पे रेड यूज हो रहा है वहां पे चेंजिंग होगी। इसके अलावा आप इन आई ड्रॉपर्स की मदद से जो कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं सिंपली उसके ऊपर क्लिक करें और उसकी वैल्यू को चेंज कर लें। तो बेसिकली आप इस तरह से अपनी इमेज में मौजूद किसी भी कलर को यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये स्लाइडर क्या काम करता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो बेसिकली होता ये है कि आप अगर यहाँ से चूज करते हैं रेड की वैल्यू को, और ये जो ऊपर वाला स्लाइडर है ये आपको ये चीज शो कर रहा है कि आपने कौन सा कलर चूज किया हुआ है। इन दिस केस हमने चूज किया है थोड़ा सा मैजेंटा, रेड और ऑरेंज। और ये जो नीचे वाला स्लाइडर है ये वो शो करेगा जो आप जिसके साथ इसे चेंज करना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस स्लाइडर को रेड की जानब ड्रैग करूं तो अब हमें ये बता रहा है कि ये जो आपकी रेड की वैल्यू थी ये रेड और ऑरेंज के मिलाप के साथ कुछ कलर आपको दे रही है। तो बेसिकली आप जैसे ही स्लाइडर को ड्रैग करते जाएंगे तो आपकी इमेज में जहाँ पे ग्रीन है वहाँ पे आप ग्रीन और सायान के साथ इसे चेंज कर रहे हैं, और इसी तरह और इसके बाद ये जो स्लाइडर्स बने हुए हैं ये दोनों स्लाइडर्स हैं, ये दोनों बेसिकली स्लाइडर्स आपकी इमेज में मौजूद चेंजिंग में फैथरिंग का किरदार अदा करते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो दरमियान वाले स्लाइडर हैं अगर आप इनको कम कर दें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेज में मौजूद ये जो रेड है ना ये सिर्फ चेंज हो इस जगह के साथ, और ये जो फैथरिंग है आप इसे ज़्यादा कम कर दें, तो बेसिकली ये फैथरिंग ये होती है कि आपके यहाँ से ये कलर लेगा और इसे स्लो करता 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 आहिस्ता जाके इस जगह पे छोड़ देगा, और इसी तरह यहाँ से लेगा और यहाँ पे जाके छोड़ देगा।
तो बेसिकली मेन पॉइंट इसका ये होता है कि यहाँ पे हमने रेड को चूज किया, तो ये रेड हमारा चेंज हो रहा है इस कलर के साथ, जो ये हल्का सा ऑरेंज है। बेसिकली इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं अपनी इमेज में मखसूस कलर को। इसके अलावा आप ये हमेशा बात याद रखिएगा, मैं सबसे पहले से छोटा करता हूँ। सबसे पहले आप ये बात याद रखिएगा कि हर एडजस्टमेंट लेयर आती है अपनी मखसूस लेयर मास्क के साथ। लेयर मास्क के जरिए आप जिस भी जगह पे अपनी इमेज में इस इफेक्ट को शो कर सकते हैं या इनविजिबल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे पता है यहाँ पे भी रेड कलर यूज हो रहा है, अगर मैं इसको सिचुएशन ज़्यादा दूँ तो यहाँ पे भी रेड कलर यूज हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा रेड कलर जो मैंने ट्वीक किया रेड कलर के साथ वो सिर्फ इस ड्रेस के ऊपर ट्वीक हो। तो उसके लिए मैं सिंपली क्लिक करूंगा लेयर मास्क के ऊपर, उसके बाद मैं जाऊंगा अपने ब्रश में और वहां से चूज करूंगा ब्लैक कलर और अपने इस ब्रश को थोड़ा सा बड़ा करूंगा, और जहां पे मैं चाहता हूं कि ये मेरा एडजस्टमेंट ना शो हो तो सिंपली मैं वहां पे पेंट कर दूंगा लाइक सो। अब हो सिर्फ ये रहा है कि जहां जहां पे हमने ट्वीक किया था अब हमारे ड्रेस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ये एडजस्टमेंट लेयर असर कर रही है लाइक सो। तो बेसिकली ये एक बहुत ही पावरफुल एडजस्टमेंट लेयर है जिसके जरिए आप इंतहाई आसानी से थोड़ी सी देर में अपनी इमेज में मौजूद कलर्स को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दो और टूल्स के बारे में बताऊं तो दो और टूल्स में है। सबसे पहला टूल है जी ये हैंड टूल। हैंड टूल के जरिए आप, सबसे पहले मैं रीसेट कर लेता हूँ सर, अगर हैंड टूल के जरिए आप अपनी इमेज में मौजूद सिचुएशन को, स्लाइडर को हिलाए जुलाए बगैर ही कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस इमेज में मौजूद रेड की सिचुएशन को इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो सिंपली आपने ऐसा करना है कि इस सबसे पहले हैंड टूल को चूज करना है, उसके बाद जिस कलर की आप सिचुएशन बढ़ाना चाह रहे हैं। फोटोशॉप को नहीं पता ये कोई ड्रेस है, उससे ये पता है कि उसने सिर्फ और सिर्फ पकड़ना है इसकी रेड वैल्यू को और सिंपली उस ऊपर क्लिक करके आप जैसे ही दाएं तरफ ड्रैग करेंगे तो आपने इस इमेज की सिचुएशन को, उस पॉइंट की सिचुएशन को इंक्रीज कर लेंगे। अगर आप इसे बाएं तरफ सिचुएट करेंगे तो आप, सॉरी मैंने इसको इनविजिबल कर दिया था, तो आप इसे दाएं तरफ जानब ड्रैग करेंगे तो आप इसकी सिचुएशन को इंक्रीज कर लेंगे। अगर आप इसे बाएं तरफ ड्रैग करेंगे तो आप इसकी सिचुएशन को डिक्रीज कर लेंगे। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ये आई ड्रॉपर्स क्या होते हैं। फर्ज करें आप किसी कलर में काम कर रहे हैं और आपने कोई कलर को चूज करना है। फॉर एग्जांपल आपने चूज करना है फर्ज करें ये वाइट कलर, ये ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन है, और अगर आप जैसे ही इसे चेंज करेंगे तो आपकी इमेज में सिर्फ ये वाला कलर चेंज होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ साथ आप इस कलर को भी ऐड करें तो सिंपली आपने प्लस आई ड्रॉपर को चूज करना है और उस कलर पे क्लिक करना है तो वो कलर चेंज हो जाएगा। और ये कलर हमारे ड्रेस में भी चेंज हो रहा है तो इसलिए वो वहाँ पे भी चेंज हो गया है। तो बेसिकली जी ये होती है ह्यू एंड सैचुरेशन लेयर। मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। Thank you so much for watching this video and I will see you in next video, or please subscribe and subscribe.